पैसा इनके पास पैसा है, 8.5 लाख करोड़ आज इनके पेंशन फंड में है हमारे। 8.5 लाख करोड़ हर साल जो कंट्रीब्यूशन आता है 1 लाख करोड़ आता है। अगले साल इसी वक्त 9.5 लाख करोड़ प्लस ब्याज, दोनों का मिला के ब्याज करीब 90,000 करोड़ आता है। और हमारी मांग ब्याज के एक पोर्शन से पूरी हो सकती है। फिर वेयर इज द डिले, कहां नहीं, क्यों नहीं हो रहा हमारा काम? तो ये कहने के लिए हमारा पैसा हमें लेने के लिए इतनी अगर शिद्दत से लड़ना पड़ता है तो फिर ये बाकी लोगों को फ्रीबीज क्यों है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की तमाम पेंशन को लेकर 5 मुख्य बड़ी खबरों को जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 4 बड़ी नई घोषणाओं के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते के साथ पेंशन भुगतान तक होने जा रहा है। मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान, ईपीएफओ के खाताधारकों को न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने को स्वीकृति दी। साथ ही पेंशन में 3 नए बदलाव भी सरकार ने जारी किया है और आपको साथ में अन्य महंगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है सरकार ने। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। क्या लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी पेंशन? इस महीने का पीएफ ब्याज कब तक खाते में आएगा? कब होगी पेंशन बढ़ोतरी दी लेकर सीबीटी की बैठक? कितने राज्यों के अंदर सबसे पहले पेंशन बढ़ोतरी होगी? फाइनल कितना सरकार दा बढ़ाएगी? इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। पहली बड़ी खबर, सरकार न्यूनतम पेंशन 9 गुना करने जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंगलवार को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर सकती है। सरकार के निर्देश बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बारे में बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में पेंशन बढ़ोतरी से कितने लोगों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसके ताजा आंकड़े भी मुहैया कराए गए हैं। ईपीएफओ की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अगर सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला लेती है तो ईपीएफओ पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधिकारियों की माने तो रिटायरमेंट फंड बॉडी के पास इतना अतिरिक्त पैसा है कि न्यूनतम पेंशन डबल करने का बोझ उठाया जा सके। पेंशन की रकम दोगुना करने के पीछे सरकार का मकसद पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करना। दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी खाते में पैसा आने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, जो अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार सितंबर के आखिरी सप्ताह तक ब्याज का पैसा खाते में डाल सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने आधिकारिक तौर पर ईपीएफओ ब्याज का पैसा डालने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की खबरों में जल्द का दावा किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी खाते में पैसा आने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, जो अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार सितंबर के आखिरी सप्ताह तक ब्याज का पैसा खाते में डाल सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने आधिकारिक तौर पर ईपीएफओ ब्याज का पैसा डालने का ऐलान नहीं किया है। ब्याज की कैलकुलेशन काफी सिंपल, अगर आपके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाते में 10 लाख रुपए हैं तो ब्याज के रूप में 81,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आपके ईपीएफओ खाते में 7 लाख रुपए हैं तो ब्याज के रूप में 56,700 रुपए मिलेंगे। अगर आपके पीएफ खाते में 5 लाख रुपए हैं तो ब्याज के 40,500 रुपए आएंगे। आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं तो 8,100 रुपए आएंगे। तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात करें तो संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर अपनी सिफारिशें दी हैं। अब चर्चा हो रही है कि ईपीएफओ की अगली सीबीटी की बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में ईपीएफओ ने को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की बैठक के लिए सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी एजेंडा बताया गया है। हालांकि एजेंडा क्या होगा, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन योजना में मिलने वाली न्यूनतम ईपीएस पेंशन पर फैसला हो सकता है। क्या बढ़ने वाली है कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन? क्या इसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है?
यह है ईपीएस पेंशनरों की मांग। इसकी चर्चा भी काफी दिनों से चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला स्वायत्त निकाय यानी ईपीएफओ को ही लेना है। उम्मीद है कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी संभव है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए होगी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाने की मांग की जा रही है। 16 सितंबर को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर चर्चा हो सकती है। चौथी बड़ी खबर के बारे में बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट निकाल कर सामने आ रही है। जी हां, पेंशनधारकों, आपको बताना चाहेंगे 18 राज्यों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी होगी। कौन कौन से 18 राज्य है जिनके अंदर पेंशन बढ़ोतरी होने वाली और कौन से राज्यों के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होगी, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। कौन कौन से राज्यों हैं जहां पर पेंशन बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 28 राज्य हैं, उनमें से 18 राज्यों के अंदर सबसे पहले पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद है जो कि बाकी 10 राज्य हैं, उनके अंदर दूसरे चरण पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें कि 2 चरणों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। सरकार का कहना है कि 2 चरणों के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें 68 लाख पेंशनर्स है, उनमें से आधे पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी सबसे पहले की जाएगी। आपको बता दें कि 2014 से लगातार सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे जो भी बुजुर्ग पेंशनर्स है, पहले उन 18 राज्यों में से जितने भी बुजुर्ग पेंशन धारक है, उनकी पेंशन में पहले बढ़ोतरी की जाएगी। जो भी कम उम्र के हैं, उनकी पेंशन बाद में बढ़ाई जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा उम्र वालों की पेंशन अगले 4 या 5 दिनों के अंदर बढ़ाई जाएगी। बाकी की पेंशन बाद में बढ़ाई जाएगी और बाकी जो बचे पेंशनर्स है, उनकी पेंशन दूसरे चरण में बढ़ाई जाएगी। 5वीं बड़ी खबर के बारे में बात करें तो कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, ईपीएस पेंशन बढ़ी। ईपीएफओ ने जारी किया आदेश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन में कम से कम 8,500 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। जानिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन ईपीएफओ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपए की सीमा तय की है और इसी के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सीमा हटा दी जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रुपए के बजाय 20,000 रुपए की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ईपीएफओ कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कम से कम 8,500 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है।